सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एष सुरासुरमणुसिन्ध वन्दितं धोदघायिकं मलं प्रणमामि वड्यमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं तीर्थं धम्मस्कतारम्। धर्म तीर्थ के कर्ता अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी को वंदन करके यह प्रवचन सार ग्रंथ, इसकी 16वीं गाथा जो कि स्वयंभू की गाथा के रूप में प्रसिद्ध है, इसके आधार से निश्चय षटकारक, निश्चय षटकारक का मतलब परमार्थ षटकारक, अभिन्न षटकारक, उपादान की अपेक्षा से षटकारक, ठीक है ना। क्या क्या नाम हुए? निश्चय षटकारक, उपादान षटकारक, अभिन्न षटकारक, परमार्थ षटकारक, है ना। ये सब एक ही बात है। अंतरंग में लागू होने वाले इन षटकारकों की यहाँ चर्चा अपनी चल रही है। देखिए, प्रकरण को थोड़ा सा हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 37। परमार्थतः एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की सहायता नहीं कर सकता और द्रव्य स्वयं ही अपने को अपने से, अपने लिए, अपने में से अपने में करता है। इसलिए निश्चय क्षय कारक ही परम सत्य हैं। यहाँ तक की बात कल हम कर चुके थे। अब आगे देखो। और उपरोक्त प्रकार से द्रव्य स्वयं ही अपनी अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण है। वाह, क्या कह रहे हैं। द्रव्य अपनी शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण है। आपको मालूम है, समय सार ग्रंथ के परिशिष्ट में इन्हीं आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मा की 47 शक्तियों का वर्णन किया। आत्मा की शक्तियों का, शक्तियाँ तो अनंत हैं, लेकिन अनंत शक्तियों में से उन्होंने जहाँ तक लिखने का विकल्प आया वहाँ तक लिखा, और वो संख्या है 4747, 47 शक्तियाँ। कैसी कैसी शक्तियाँ हैं आत्मा में। ऐसी शक्तियों की चर्चा नहीं कि आसमान में उड़ने की पावर है, अपने कोई शक्ति कहते ऐसे लगता है। ये कह रहे हैं कर्तापन की भी शक्ति है आत्मा में। उन 47 शक्तियों में अंत में जो शक्तियाँ दी हैं उनमें ये कारक रूप शक्तियों की चर्चा की है। कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान, इन शक्तियों की बात कही है। आत्मा में यदि कर्तापन की शक्ति न होवे तो वो स्वयं का भी कर्ता ना बने, लेकिन उसकी अपनी शक्ति है, स्वयं ही स्वयं का कर्म हो सके, ऐसी आत्मा में शक्ति है। बहुत तरह की शक्तियों की चर्चा की है। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, साधारण असाधारण, साधारण असाधारण, आगे बढ़ गए, बीच में छूट गया। स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति। क्रम भंग हो गया। क्रम भंग होने के बाद में फिर वो क्रम नहीं आता है। वापस यदि बोलूँ तो फिर पूरे 47 कर सकता हूँ। देखो, कुल मिला के बात ये है कि ये जो शक्तियाँ हैं आत्मा की, एक एक शक्ति के माध्यम से जो स्वरूप बतलाया है वो बहुत मार्मिक है। हमने नवंबर महीने में, लास्ट नवंबर में देवलाली में 47 शक्तियों की चर्चा की थी। 8 प्रवचन किए उस पर, पूरी 47 शक्तियों के ऊपर। अभी यहाँ कह रहे हैं कि ये जो कर्ता कर्म आदि भी है ये आत्मा की शक्ति है भाई। ये कह रहे हैं अनंत शक्ति रूप संपदा से आत्मा परिपूर्ण है। ये आत्म तत्व जो इस देह में विराजमान है,
इसका काम होने के सारे कारण इसके ही पास में मौजूद हैं। परतंत्रता की जरूरत नहीं है। चाहे मुक्ति की चर्चा हो, चाहे संसार की चर्चा हो, चाहे दुखी सुखी होने की बात हो, अपना काम करने की बात हो, मोक्ष मार्ग की चर्चा हो, संवर निर्जरा, कुछ भी कहो, एवरीथिंग, वो सब कुछ काम होने के सारे कारण तेरे पास में मौजूद है। तो विभाव में जब जब जाता हूँ तो ऐसा बोलूँगा ज्ञान के लिए ज्ञान का विभाव में जाता हूँ तब, विभाव में जाना भी अपनी ही योग्यता से, विभाव में जाना भी अपनी ही कमजोरी है। विभाव में कोई दूसरा मुझे नहीं ले जाता है, मेरे ज्ञान का मैं ज्ञान का परिणमन नहीं है। विभाव को जानना ज्ञान का परिणमन है, विभाव को जानना ज्ञान का परिणमन है। विभाव रूप परिणमन करना ये चारित्र का परिणमन है। चारित्र भी मेरा ही है, वो चारित्र गुण की विकृति है विभाव। राग द्वेष काम क्रोध आदि के परिणाम ये चारित्र गुण की विकृति है। चारित्र का विभाव रूप परिणमन है, लेकिन होता है अपने में। आप सोचिए, आत्मा में यदि राग द्वेष हो रहे हैं तो आत्मा में ही रागादि होने की योग्यता है। इस मोबाइल में रागादि रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं है। वो योग्यता किस में है? आत्मा में। ये माइक कितना सुखी हो गया होगा, आज तक कितने सालों से ये विद्वानों के उपदेश सुनता आ रहा है। हम होते हैं तो हमारा सुनता है, हम नहीं होते हैं तो दूसरे विद्वान जो भी यहाँ प्रवचन करते हैं सबके प्रवचन सुनता है। नहीं, मैंने कितने सालों से, बहुत ज्ञानी हो जाना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल ज्ञानी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसमें योग्यता ही नहीं। तो फिर कभी यदि कोई व्यक्ति, जैसे यहाँ कोई दूसरे व्यक्ति प्रवचन करें और वो माइक पर नहीं बोले तो नाराज हो जाता होगा कि आज मेरा उपयोग क्यों नहीं लिया। इच्छा शक्ति नहीं। कोई दूसरे बड़े विद्वानों को यदि अपन यहाँ व्याख्यान के लिए बुलाएं और वो इस पर बोलें तो बहुत प्रसन्न हो जाता होगा, आज तो मेरे ऊपर। ऐसा तो कुछ नहीं है। ये राग और द्वेष की स्थिति ये इसमें क्यों नहीं बनती है? क्योंकि इसमें योग्यता नहीं है। तो आत्मा में क्यों बनती है? कि आत्मा में एक ऐसी योग्यता है जिसके कारण वो राग रूप परिणमन कर सके। अपना धर्म है, ये कह रहे हैं अनंत शक्ति संपदा से युक्त है ये आत्मा। इसीलिए स्वयं क्षय कारक रूप होकर अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। स्वयं उसे बाह्य सामग्री कोई सहायता नहीं कर सकती। इसलिए केवल ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक आत्मा को बाह्य सामग्री की अपेक्षा रखकर परतंत्र होना निरर्थक है। क्या बाह्य सामग्री की अपेक्षा रख करके परतंत्र होने की बात होगी? बोले ये निरर्थक है, ये बेकार की बात कर रहे हो आप। शुद्धोपयोग में लीन आत्मा, शुद्धोपयोग आत्मलीनता की चर्चा, लोगों को आत्मा की चर्चा नहीं सुहाती है। मैं क्या बताऊं आपको? अच्छे अच्छे लोगों को आत्मा की चर्चा के बारे में कहते हैं हमारा आत्मा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब बोलो क्या कहो आप? तो समझ में नहीं आता है कि आत्मा में इंटरेस्ट नहीं है और ज्ञानी धर्मात्मा कहलाए बड़े बड़े लोग तो कहेंगे साहब आत्मा में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। आप और कोई बात करो। अरे यार क्या कर रहे हो आप? शुद्धोपयोग में इंटरेस्ट नहीं है, आत्मा में इंटरेस्ट नहीं है, आत्मा के बारे में जानना समझना नहीं चाहता है। मैं स्वयं आत्मा हूँ इस बात की खबर नहीं है। देह से भिन्न आत्म तत्व की अनुभूति, इसका नाम मोक्ष मार्ग है, ये बात समझ में नहीं आए। अरे तुमने जीवन में कुछ नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा आपने? 33 कोड़ा कोड़ी सागर की आयु भी कम पड़ जाती है। 33 सागर, 33 सागर, कोड़ा कोड़ी नहीं, 33 आयु भी कम पड़ जाती है। 33 सागर की आयु भी सर्वार्थ सिद्धि के देवों को इस आत्म चर्चा के लिए कम पड़ती है। बातें रिपीट नहीं हो और चर्चा चलती रहे, और चर्चा के अलावा दूसरा उनके पास में कोई काम नहीं है। पंचेंद्रिय विषय भोगों की तो बात ही नहीं है। अरे तीर्थंकर परमात्मा के समव शरण में आकर दिव्य ध्वनि सुनने का विकल्प भी नहीं आता। तीर्थंकरों के बाद उनमें जाने का विकल्प नहीं आता। वो सर्वार्थ सिद्धि के देवों की स्थिति है ऐसी। अब आप कहोगे साहब हमें आत्मा नहीं समझना। ये कह रहे हैं शुद्धोपयोग में लीन। ज्ञानी तो एक शुद्धोपयोग की भावना भाता है। हमारे मुनिराज तो शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा लेकर के चलते हैं
प्रवचन सार 79 नंबर गाथा में लिखा है इस तरह का, शुद्धोपयोग रूप परम सामयिक की प्रतिज्ञा करके भी तू यदि शुभोपयोग में उलझा है तो इसका मतलब ये तेरा अनंत संसार या भव दुख सागर ये निकट है। अनंत संसार निकट दिखाई दे रहा है, अनंत काल तक निगोद दशा में जाकर के रुलेगा, ये कह रहे हैं बड़े कठोर शब्दों में बात। यही अमृत चंद्राचार्य, जो अमृत चंद्राचार्य यहाँ इस 16वीं गाथा की टीका लिख रहे हैं, यही अमृत चंद्राचार्य इसी प्रवचन सार ग्रंथ की 79 नंबर गाथा में कहते हैं धूर्त अभिसारिका के चक्कर में उलझा है, धोखे में उलझ गया है। कौन किसको कहा है धूर्त अभिसारिका? शुभोपयोग को, शुभ परिणति को, पुण्य भावों को, शुभ भावों को, मंद कषाय रूप भावों को, पर की रक्षा आदि की जो भाव हैं इन भावों को। बोले तू अटक गया इनमें, तुझे अपने आत्मा की उपलब्धि नहीं हो पा रही है और आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी और इस शुभ में अटक गया, शुद्ध की प्राप्ति हुई नहीं। हमें दिखाई दे रहा है कि तेरा भव दुख संकट महासंकट अनंत निगोद, अनंत काल के लिए निगोद दशा में चले जाना, ये सब हमारे को बहुत निकट दिखाई दे रहा है। ये अमृत चंद्र स्वामी कह रहे हैं। अरे साहब आप क्या बात कर रहे हो, ये चौथे काल के मुनिराजों की बात मत करो। चौथे काल के मुनिराज की बात, आचार्य कुंद कुंद भी पंचम काल के थे। कल आई थी किसी की फोटो एक कहीं थी किसी ग्रुप पर, और किसी ने लिख दिया कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी की कौन सी जगह, सीहोर या कहीं, उस चौथे काल की प्रतिमा आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की चौथे काल की प्रतिमा निकली है, मिली है। वो हुई पंचम काल में थे, उनकी चौथे काल की प्रतिमा कैसे होगी, कैसे हो सकती है? ये तो पंचम काल के मुनि हैं कि नहीं साहब फिर भी आप बात कर रहे हो 2000 साल पहले की, उस समय का सहनन, उस समय की योग्यता और वो सब। अरे नहीं, ये तो 1000 साल पहले हुए हैं लोग। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की 1000 वर्ष बाद में हुए हैं अमृत चंद्राचार्य। भाई साहब देव शास्त्र गुरु का स्वरूप कभी नहीं बदलता। हम आपसे पूछते हैं चौथे काल में जो कव्य होते थे वो तो गोरे होते होंगे ना, सफेद नहीं? अरे साहब चौथे काल वालों की बात कर रहा हूँ, चौथा हो चाहे पांचवा हो, कव्य तो सब जगह काले ही होते। ब्लड का कलर चौथे काल में कौन सा होता होगा? रेड ही होता है, काल से अप्रभावित है। चौथे काल में नमक कैसा होता होगा? खारा ही होता था चौथे काल में भी कि नहीं? चौथे काल में तो बहुत स्पेशल होता था, पंचम काल का तो नमक भी। अरे भाई चौथा हो चाहे पांचवा हो, अग्नि कैसी होती थी चौथे काल में? वस्तु का जो स्वरूप है वो काल से अप्रभावित रहता है। वस्तु स्वरूप अप्रभावित है, वस्तु का जो स्वरूप है, आत्मा का जो स्वरूप है, द्रव्य गुण पर्याय का जो स्वरूप है, अग्नि का स्वरूप, चाहे मिश्री की मिठास की चर्चा करो, ये स्वरूप काल से अप्रभावित रहने वाले हैं। तो देव का स्वरूप अनंत भगवान, अनंत भगवान का स्वरूप चौथे काल में जो लोग मानेंगे उनके लिए तो अलग होगा, पंचम काल में जो लोग अनंत भगवान को पूजेंगे उनके लिए अनंत भगवान अलग तरह के होंगे। कैसी बात कर रहे हो आप? तो शास्त्र, चौथे काल के शास्त्र और पंचम काल के, अरे शास्त्र तो वीतरागता के पोषक होते हैं, अनंत और सिद्ध भगवान तो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। मुनिराज तो देह से भिन्न आत्म तत्व के अनुभव में तल्लीन रहने वाले होते हैं, हम कैसे उनका स्वरूप बदल देंगे? इन्हीं साहब चौथे काल के श्रावक और पंचम काल के श्रावक में तो फर्क होगा कुछ ना कुछ। अरे श्रावक में फर्क नहीं है, फर्क वहाँ है जो श्रावक नहीं है। श्रावक होंगे तो वैसे ही होंगे, समझ में आ रही है बात? कि नहीं साहब देखो पंचम काल के श्रावक तो रात में खाते हैं। अरे जो रात में खाते हैं वो श्रावक नहीं है, तुम गलत फहमी में हो क्या? श्रावक का स्वरूप नहीं बदला है, श्रावक का स्वरूप तो वैसा ही है। तो कौन बदला है? कि जो लोग अपने आप को श्रावक कहलाना चाहते हैं लेकिन श्रावक वास्तव में है नहीं, तो फिर गड़बड़ी दिखाई देती है। स्वरूप कभी नहीं बदलता है। देखो क्या कह रहे हैं, शुद्धोपयोग में लीन आत्मा, हमारे मुनिराज, ये आत्मा स्वयं ही छह कारक रूप होकर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। स्वयं ही भगवान के आशीर्वाद से केवल ज्ञान हो जाएगा। हे भगवान आपका आशीर्वाद मिल जाए हमारे को तो बस हमें भी केवल ज्ञान हो जाए।
सुनो भाई, तुम मुक्ति की बात कर रहे हो। हे भगवान, तुम्हारी कृपा से मुक्ति मिले मुझको। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे को मुक्ति मिल जाए। भगवान की कृपा से मुक्ति मिलेगी क्या? सोचना गहराई से। भगवान, अच्छा कल्पना करो, यदि ऐसे मान ले अपन, एक बार उल्टा ही सोच लो कि भगवान की कृपा से मुक्ति मिल गई, मान लिया ऐसा, मेरी कृपा है तो अपने कर्म तो अलग चीज़ें हैं। हम ये कह रहे हैं जो उनकी कृपा से हुआ तो मुक्त कहाँ हुआ, तो उनके अधीन हो गया। बात तो हम मुक्ति की कर रहे हैं। जहाँ परमात्मा की भी पराधीनता नहीं हो उसका नाम मुक्ति है। तुम्हारी कृपा से हुआ तो मैं तो तुम्हारे अधीन हो गया ना। आप किसकी बात, आप मोक्ष की बात कर रहे हो, आप मुक्ति की बात कर रहे हो। मुक्ति माने होता है स्वाधीनता। जहाँ पराधीनता रंच मात्र भी नहीं हो उसका नाम है मुक्ति। नहीं साहब, भगवान की तो माननी पड़ेगी, तो भगवान की माननी पड़ेगी तो उनके अधीन रहेगा। भगवान की ये मानना है कि तू भगवान की मानना बंद करके अपने आत्मा को देख, ये भगवान का उपदेश है। भगवान की मानने का मतलब क्या है? उन्होंने जो उपदेश दिया है उस उपदेश को मान। और उन्होंने उपदेश क्या दिया है कि हमारे पास आना बंद कर और तू अपने पास जा, ये उपदेश दिया है। कि साहब क्या बात कर रहे हो, ऐसे भी कोई लोग मिलेंगे, ऐसे परमात्मा भी मिलेंगे दुनिया में? 3 लोग में ढूंढो तो ऐसे जगत में कहीं देवी देवता नहीं मिले। सारे जगत के देवी देवता है कि हमारे पास में आओ, बैठो, यहाँ आओ, ऐसी बात करेंगे, हमारे पास में आकर के बैठो। और हमारे परमात्मा ऐसे हैं जो ये कहते हैं तू ही तेरा करता करता। कि साहब आपकी शरण में आया हूँ, तो फिर क्यों जाएंगे भगवान की शरण में? इसलिए भगवान की शरण में जाना क्योंकि वो तेरे को तेरे आत्मा की शरण में जाने का रास्ता बता देते हैं, इसलिए उनके पास में जाना। ऐसे देव कहाँ मिले? ये कितनी स्पष्ट बात कह रहे हैं। केवल ज्ञान प्राप्त करता है, स्वयं के द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त करता है वह आत्मा स्वयं अनंत शक्तिवान ज्ञायक स्वभाव से स्वतंत्र है, इसलिए स्वयं ही करता है। आत्मा खुद ही करता है। स्वयं अनंत शक्ति वाले केवल ज्ञान को प्राप्त करने से केवल ज्ञान कर्म है, आत्मा खुद ही करता है, केवल ज्ञान कर्म है। अथवा केवल ज्ञान से स्वयं अभिन्न होने से आत्मा स्वयं ही कर्म है। केवल ज्ञान जो आत्मा ने प्राप्त किया वो आत्मा ही करता। आत्मा तो करता हो गया, कर्म क्या है? केवल ज्ञान प्राप्त क्या किया उन्होंने? केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो केवल ज्ञान क्या हो गया? कर्म। लेकिन केवल ज्ञान और आत्मा दो थोड़ी ने, आत्मा ही तो केवल ज्ञान रूप से परिणमित हुआ है। इसका मतलब आत्मा ही कर्ता और आत्मा ही कर्म है। अच्छा, दो तो हो गए, कर्ता और कर्म। अब केवल ज्ञान में तीसरी बात लगाओ, साधन क्या है केवल ज्ञान प्राप्त करने का? है? अपना ज्ञान अपने में लीन, यही तो साधन है। देखो कह रहे हैं अपने अनंत शक्ति वाले परिणमन स्वभाव रूप उत्कृष्ट साधन से केवल ज्ञान को प्रकट करता है। ये साधन अपना परिणमन स्वभाव रूप साधन, अल्पता खत्म हुई और पूर्णता प्रकट हुई, इस साधन से केवल ज्ञान को प्रकट करता है, इसलिए स्वयं ही करण है। ये करण का ऊपर आना चाहिए। अनंत ये है ना, केवल ज्ञान से स्वयं अभिन्न होने से आत्मा स्वयं ही करण है। नहीं, वो तो कर्म ही है। सही, एक लाइन छूट गई है। करण का तो ऊपर आ गया ना, स्वयं अनंत शक्ति वाले केवल ज्ञान से प्राप्त करने से केवल ज्ञान करण है। अथवा कह करके उसी बात को कहा है। हाँ, वो केवल ज्ञान कर्म है, फिर कह दिया आत्मा स्वयं कर्म है। एक ही बात है वो एक वाक्य छूट गया है बीच में। अभी ऐसा भी कह सकते हैं अपन कि स्वयं ही, इसमें क्या लिखा है देखो, अपने अनंत शक्ति वाले परिणमन स्वभाव रूप उत्कृष्ट साधन से केवल ज्ञान को प्रकट करता है, इसलिए सही है, इसलिए आत्मा स्वयं ही करण है। यहाँ तो करण लगाओ, संप्रदान को काट करके करण लिखो। परिणमन साधन, परिणमन साधन की बात कही, ये करण हो गया। करण ही है। हाँ, तो इसमें एक लाइन छूट गई है साहब हमारी पुस्तक में।
एक नई लाइन जोड़ो, यहाँ तो संप्रदान की जगह करण कीजिए, ठीक है, और फिर नई लाइन लिखिए, आत्मा स्वयं अपने को ही केवल ज्ञान देता है या ये केवल ज्ञान की प्राप्ति स्वयं के लिए ही है, इसलिए स्वयं ही संप्रदान है। केवल ज्ञान की प्राप्ति अपने ही लिए है कि नहीं साहब, केवल ज्ञान की, अच्छा उनका केवल ज्ञान किसके काम आएगा भाई? अनंत भगवान का केवल ज्ञान किसके काम आने वाला है? किसी के काम नहीं आएगा। अनंत भगवान का केवल ज्ञान, उनका केवल ज्ञान मेरे किस काम का? किसी काम का नहीं है। तो किसके लिए है वो केवल ज्ञान? खुद के लिए, इसलिए स्वयं ही संप्रदान है। फिर अपने में से श्रुतादि अपूर्ण ज्ञान दूर करके केवल ज्ञान प्रकट करता है। हटने के अर्थ में उसको दूर किया और वो हुआ, श्रुत ज्ञान छूटा और केवल ज्ञान हुआ। तो इस तरह से वो क्या हो गया? अपादान है और स्वयं सहज ज्ञान स्वभाव के द्वारा ध्रुव रहता है, इसलिए स्वयं ही अपादान है। अपने में ही अर्थात अपने ही आधार से केवल ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए स्वयं ही अधिकरण है। ये व्याख्या है अमृतचंद्राचार्य की। इस प्रकार स्वयं 6 कारक रूप होता है, इसलिए वह स्वयंभू कहलाता है। स्वयंभू है, याद रखना। स्वयंभू वाली गाथा कौन सी है प्रवचन सार में? 16वीं गाथा। कि किस बात का स्वयंभू है? खुद ही खुद का करता रहता। जिज्ञासु ने प्रश्न किया, ये तो आत्मा की शुद्ध पर्याय की बात हुई। आत्मा के विकारी भावों और ज्ञानावरणादि कर्मों में तो परस्पर कारकता का संबंध पाया ही जाता है। भाई शुद्ध रूप परिणमन करने के लिए तो कुछ भी नहीं है बाहर का, खुद अंदर में, अंदर से जो भी हुआ काम उससे केवल ज्ञानादि हो गया। लेकिन विकार हुआ तब तो ज्ञानावरणी कर्म ने किया। मैं रागी द्वेषी हुआ तो मोहनी कर्म ने किया। मैं मिथ्या दृष्टि रहा तो दर्शन मोहनी कर्म की वजह से हुआ। समझ में आ रही है बात? तो ये तो ऐसा तो हमारे को स्पष्ट समझ में आ रहा है साहब। ये जीव नरक में गया तो आयु कर्म ले गया ना, नाम कर्म ले गया कि नहीं नरक में? तो ये तो बाहर, ये तो कर्म की वजह से विकार रूप परिणमन करेगा तो कर्म दिखता है, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। व्यवहार में कैसे? जिज्ञासा है। कहते हैं नहीं, व्यवहार की बात तो कह दो, व्यवहार में हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन निश्चय से, क्योंकि व्यवहार में तो भिन्न षट कारकों की बात करेंगे तो कहेंगे व्यवहार से 6 कारक भिन्न भिन्न नजर आते हैं, तो व्यवहार कारकों की बात करेंगे तो घड़ा कुमार नहीं बनाया है। व्यवहार कारक की बात करोगे तो व्यवहार में तो यही कहोगे कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय की वजह से ज्ञान मंद हुआ, लेकिन निश्चय से ज्ञान की मंद होने की अपनी योग्यता थी, इसलिए ज्ञान मंद हुआ, कर्म का उदय उसमें निमित्त बना है। देखिए क्या कह रहे हैं, नहीं, सर्व द्रव्यों की प्रत्येक पर्याय में 6 कारक निश्चय से स्वयं में वर्तते हैं। क्या? प्रत्येक पर्याय में निश्चय से 6 कारक स्वयं के होते हैं, स्वयं में वर्तते हैं। इसलिए आत्मा और पुद्गल चाहे वे शुद्ध दशा में हो या अशुद्ध दशा में हो, आत्माएं और पुद्गल भी, पुद्गल में भी तो लागू होती है सारी बातें। ये शुद्ध दशा में हो या अशुद्ध दशा में हो, 6 कारक रूप स्वयं परिणमन करते हैं, दूसरे कारकों की माने निमित्त कारकों की अपेक्षा नहीं रखते। अब देखिए इसी तरह की बात पंचास्तिकाय में कुंदाचार्य देव ने अपने पंचास्तिकाय नामक महाग्रंथ में इसका उल्लेख किया है। पंचास्तिकाय की 62वीं गाथा की टीका लिखते हुए अमृतचंद्राचार्य देव ने खूब खुलासा किया है, जो कि इस प्रकार है। अब आश्चर्य बात यह है, पंचास्तिकाय की टीका भी अमृतचंद्राचार्य ने लिखी। तो ऊपर समझ में नहीं आया, मैंने मोह किया। हाँ, इसमें अशुद्ध भाव जो मेरे हुए वो किस प्रकार से? मैंने अभी बतलाया था ना, यदि जीव में स्वयं अशुद्ध होने की योग्यता नहीं हो तो कर्म का उदय उसको अशुद्ध नहीं कर सकता। जैसे सिद्ध परमात्मा में अब अशुद्ध होने की योग्यता नहीं बची, तो वहाँ विचरण करती हुई कार्माण वर्गणाएं उनको अशुद्ध नहीं कर सकती।
अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात कही थी ना कि ये इसमें यदि ज्ञान की योग्यता नहीं है तो इसमें ज्ञान नहीं हो सकता। पुस्तक में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी, लेकिन पुस्तक में ज्ञान की योग्यता नहीं है, तो ज्ञान किसको होगा? जिसमें ज्ञान की योग्यता होगी। तो राग किसको होगा? जिसमें राग की योग्यता होगी। मतलब हमारा पुरुषार्थ योग्यता को बदल देने का है। सिद्ध अवस्था में वो योग्यता नहीं बची है कि वो अवशुद्ध हो। मतलब योग्यता तो स्वयं की है अंदर में, योग्यता को बदल देने की बात नहीं है। हमारा पुरुषार्थ उस योग्यता को पहचानना है, अपनी योग्यताओं को पहचानना है, वो हमारा असली पुरुषार्थ है। वो बात जिसके समझ में आ जाएगी उसके ये सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, निर्विकारी अवस्था प्रकट हो जाएगी। काम वो करना है, सही दिशा तो वो है, पर में करने धरने की बात यहाँ नहीं है, रंच मात्र भी नहीं है, कर्म की भी अधीनता नहीं है। मैं बार बार मैं कहता हूँ ये बात, 2 दिन से बार बार मैं वहाँ भी ये बात कह रहा हूँ, लेकिन घूम फिर करके विकल्प ये आता है कि कर्म कर रहे हैं ना, कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं। यदा कर्म का उदय तो है ही ना, तभी तो मिथ्या दृष्टि बना रहता है ना। दर्शन मोहनी का उदय है, दर्शन मोहनी इस जीव को मिथ्यात्वी तो करता है। कहते हैं आप कर्म को बलवान समझ रहे हो, इसलिए प्रॉब्लम है। सारी प्रॉब्लम ये है कि आप कर्म को बलवान समझ रहे हो। आप कर्म को बलवान मत समझो, आप अपने आत्मा को बलवान समझो। यदि इसने अपने आत्मा को बलवान समझा तो कर्म छूट जाएंगे। कर्म का उदय इस जीव को विकारी नहीं कराता है। देखो बहुत पुरुषार्थ किसमें लगता है भाई साहब, देखो कर्म का उदय, जैसे कषायों की बात करें अपन, तो कषायें जो होती है ये होती है क्रोधमान मायालोभ, ये कषायें हैं। इन कषायों के होने में निमित्त कौन बनता है? एक तो बनते हैं परद्रव्य। गुस्सा आया तो सामने वाले ने कुछ हमारे को गलत कहा था या हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं किया तो हमें गुस्सा आया, एक तो वो निमित्त बना, नो कर्म। दूसरा द्रव्य कर्म भी का उदय भी निमित्त बनता है। द्रव्य कर्म में कौन से कर्म का उदय? ज्ञानावरणी का, गुस्सा करने में। बताओ बताओ। अंतराय भी हो सकता है, ज्ञानावरणी भी हो सकता है, दर्शनावरणी, चारित्र मोहनी है, चारित्र मोहनी है। चारित्र मोहनी कर्म के भेद बतलाओ। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ, संजरण क्रोधमान मायालोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये 25 वेद हैं चारित्र मोहनी कर्म के। मोहनी कर्म के कुल 28 वेद हैं, मतलब भूल जाते हो आप लोग। मोहनी कर्म के कुल 28 वेद हैं, दर्शन मोहनी के 3 और चारित्र मोहनी के 25। तो चारित्र मोहनी के जो ये 25 वेद हैं, ये सब 25 कषायें हैं। तो चारित्र मोहनी का उदय, अब सुनना, बहुत मार्मिक बात कहता हूँ यहाँ। जब इस जीव को गुस्सा आ गया तो हम क्या कहेंगे? चारित्र मोहनी की क्रोध कर्म प्रकृति का उदय है। जब गुस्सा आ गया तो क्या कहेंगे? चारित्र मोहनी कर्म की क्रोध नामक प्रकृति का उदय था। अब उल्टा लगाओ, कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं नहीं चारित्र मोहनी के उदय से क्रोध आया, बोले ऐसा नहीं है। बहुत बैलेंस रखने की जरूरत है। एक व्यक्ति को गुस्सा आया तो कहा गुस्सा आ ही गया, तो कारण तलाशो, निमित्त कारण बतलाओ, बोले चारित्र मोहनी कर्म का उदय। अब हमने कहा, अब दूसरे व्यक्ति ने क्या समझा कि चारित्र मोहनी का उदय आता है क्रोध कषाय का, तो इसको गुस्सा आता है। ऐसा नहीं है। इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क ये पड़ रहा है कि चारित्र मोहनी के क्रोध का उदय आने पर भी ये जीव यदि कंट्रोल करे अपने पुरुषार्थ से, तो भाव को यदि जीत लेवे, तो ये उस मोहनी कर्म के उदय को जीत लिया इसने। कर्म विकार कराएगा ऐसा नहीं है, विकार खुद करता है तो कर्म पर आरोप आता है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही समझ में? अभी देखो, परिस्थितियों को जब कारण कहा था तो अब इसमें तो समझ में आती है स्पष्ट। ये साहब सामने वाले ने जब इस तरह के ऊटपटांग शब्दों का प्रयोग किया तो ऊटपटांग शब्दों का प्रयोग करने पर गुस्सा आ गया। अब हम आपसे पूछते हैं, गुस्सा उसकी वजह से आया या गुस्से की तेरी योग्यता थी इसलिए गुस्सा आया?
हमको अहंकार है, हम जो है अपने बारे में खराब नहीं सुन सकते। अभी सुनो, इसलिए गुस्सा है। कभी ऐसा भी हो सकता है सामने वाला उसी तरह के शब्दों का प्रयोग करे और ये गुस्सा नहीं करे। पॉसिबल है, उसको कारण तो नहीं कह सकते हम। आज तो ये बहुत हमारे ऊपर बड़बड़ाए, चिल्लाए, और फिर भी हमने गुस्सा नहीं किया। नहीं किया तो नहीं किया, हम शांत भाव से सह लिए, कोई बात नहीं, ठीक है यार, तुम्हारे को अधिकार है कुछ भी कहने का। अब ये कह करके शांत हो गए। और कभी एक शब्द कह दो तो ऐसे पलट करके ये क्या हो गया। कभी तो कल तो इतना कह दिया तो तब भी आपको गुस्सा नहीं आया था, और आज एक वाक्य कहते ही अब यही तो है बात। जो थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करे अंदर में क्या, उसके बाद समझ में आए बिना नहीं रहेगी। सारा कर्म कराता नहीं है, कर्म का उदय निमित्त होता है। ये जीव विकार करे तो कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है, और कर्म के उदय में विकार नहीं करे ये इसके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। कर्म का उदय आने पर भी हमने क्रोध नहीं किया, हम बिगड़े नहीं, ये हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। भाई साहब, आपका पुरुषार्थ जैसा होगा काम तो वैसा होगा, तो पुरुषार्थ करो। आप किस चीज़ का पुरुषार्थ करें, ये स्वयं में। तो विकार हुआ, तभी आपको लग रहा था विकार हुआ तो कर्म से हुआ, नहीं नहीं नहीं, खुद के पुरुषार्थ की कमजोरी से हुआ। कभी कभी देखो घर परिवार में ऐसे बुजुर्ग लोग कह भी देते हैं, बच्चे ज़्यादा गुस्सा करते हैं, वीकनेस है इसलिए गुस्सा आता है, कमजोरी से आता है गुस्सा। क्या ऐसा ऐसा कहते हैं आप लोग? ये खाता तो है नहीं कमजोरी है, बात बात में गुस्सा आ जाता है, अंदर में ताकत नहीं है, स्टेमिना नहीं है, तो क्या क्या कहते हो आप? ऐसे ही हम ये कह रहे हैं, आपके अंदर में उन बातों को सहन करने रूप आंतरिक आत्मशक्ति, वो पावर कम है। आपकी पावर कम होगी तो छोटी छोटी सी बातों में प्रभावित होंगे, और आपकी आंतरिक पावर, इंटरनल पावर यदि मजबूत होगी तो आप प्रभावित नहीं होंगे। वही एग्जाम्पल देता हूँ वापस, कौन सा है? नहीं, शारीरिक सामर्थ्य जिनकी कमजोर होती है, क्या उनको गर्म और ठंडी दोनों ही हवाएं परेशान करती है। जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमज़ोर होता है उनको गर्म और ठंडी दोनों ही हवाएं परेशान करती है, और जिनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको मजबूत है वो अंदर से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतनी तेज़ हवाएं चल रही है और खड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई साहब अब तो इतने कमज़ोर हैं कि थोड़ी सी हवा लग जाए छींकें चालू हो जाती है, थोड़ी सी गर्म हवा लगने पर उन्हें लू लग जाती है, और थोड़ी सी ठंडी हवा लगने पर उन्हें जुकाम हो जाता है। किनको किनको होगा? उस हवा से जुकाम लगी या हवा से लू लगी? तेरा शारीरिक स्वास्थ्य कमज़ोर था इसलिए। इसी प्रकार जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमज़ोर होता है, आत्मिक स्वास्थ्य कमज़ोर होता है, उन्हें राजेंद्र जी निंदा और प्रशंसा ये दोनों ही हवाएं नुकसान करती है। शारीरिक स्वास्थ्य कमज़ोर था तो गर्म और ठंडी दोनों हवाओं ने नुकसान किया। अब आत्मिक स्वास्थ्य जिनका कमज़ोर है उनको निंदा और प्रशंसा दोनों ही हवाएं नुकसान करती हैं। कि क्या नुकसान करती है? कि निंदा की गर्म हवा लगने पर उन्हें क्रोध की लू लग जाती है। और साहब प्रशंसा क्या नुकसान करेगी? कि भाई साहब अंदर से यदि मजबूत नहीं हो, आप आत्मिक स्वास्थ्य मजबूत नहीं है, तो प्रशंसा की ठंडी हवा लगने पर मान का जुकाम हो जाता है, अभिमान हो जाता है उनको। इसलिए ज्ञानी जीव जिनका आत्मिक स्वास्थ्य मजबूत होता है तो उनको कोई व्यक्ति गले में मालाएं डालने का प्रयास करे तो भी उन्हें मान का जुकाम नहीं होता। कोई व्यक्ति उन्हें गालियां देवे तो भी उन्हें क्रोध की लू नहीं लगती है, क्योंकि वे अंदर से मजबूत है। वे जानते हैं ये सब आनी जाने वाली पर्यायें हैं। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों का स्वरूप बतलाते हुए ये जो दौलत राम जी ने जो पंक्तियाँ लिखी है बड़ी मार्मिक है। 6 डाला में 6ठी डाल की पंक्तियाँ। हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण
अर्घावतारण असि प्रहारन में सदा समता धरन। क्या लिखा उन्होंने? साहब ये तो चौथे काल के मुनिराजों के लिए लिखा होगा। अरे अभी लिखा है 150 साल पहले क्या? अब अभी ये भी पुराने ज़माने की बातें कह दो आप, 150 साल पहले की, और आप 150 साल पहले की तो पुराने ज़माने की कह दो, और अभी कोई लिखे तो उसे कह दो कि नहीं ये तो अभी की नहीं मानते। अरे तुम अभी की भी नहीं मानते, तुम 150 साल पुरानी हो उसको भी नहीं मानते, 1000 साल पुरानी हो तो उसे बहुत पुरानी कह करके उड़ा देते हो, तो तुम मानते भी हो कुछ? मानना ही नहीं है तुम्हारे को कुछ। क्या लिखा? अरि मित्र, दो परिस्थितियां, शत्रु और मित्र। महल मसान, महल में चले जाएं आरचर्या के लिए, चाहे शमशान में बैठ करके ध्यान कर रहे हो, परिस्थितियां प्रतिकूल है दोनों। अरि मित्र महल मसान कंचन गोल्ड और कांच कंचन, उनके सामने चाहे सोना पड़ा हो चाहे कांच के टुकड़े पड़े हो। निंदन स्तुतिकरण, निंदा करने वाले हो या स्तुति करने वाले हो, सामने कोई बैठ करके निंदा कर रहा है, कोई बैठ करके स्तुति कर रहा है। अर्घावतारण और असि प्रहारन, कितनी बातें कह दी है उन्होंने, दौलत राम जी ने। छेड़ाला, जैन समाज में बच्चा बच्चा जानता है छेड़ाला का नाम। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन स्तुतिकरण अर्घावतारण असि प्रहारन में सदा समता धरण। समता भाव है दोनों में, परिस्थितियां कैसी भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है। अरे अर्घ से आरती उतार रहा था तो मेरा कुछ बढ़ नहीं गया, और तलवार चलाने का प्रयास कर रहा था तो मेरे में कुछ कमी नहीं आ गई। मेरी प्रशंसा कर रहा था तो मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हो गया, और यदि निंदा कर रहा था तो मेरे में कुछ कमी नहीं आ गई। अपने आप को निंदा और प्रशंसा से भिन्न अनुभव करने वाले ज्ञानी जीव, वे कितना पावर है अंदर में। तो साहब ये जो राग द्वेष जो हुए हैं, विकार जो हुआ है, ये किससे हुआ? ये कर्म से कि परद्रव्य से? राग द्वेष किससे हुआ, कर्म से या परद्रव्य से? अरे न कर्म से न परद्रव्य से, तेरी आत्मा की कमजोरी से। ये राग द्वेष तेरी कमजोरी से खड़े हुए हैं। तू अपनी कमजोरी को पहचान, और कमजोरी को पहचान कर उस कमजोरी को दूर कर, और कमजोरी को दूर कर अपने आंतरिक स्वास्थ्य को मजबूत कर। आत्मा यदि बलवान हो जाएगा तो एक कर्म का उदय तेरे को परेशान करने में समर्थ नहीं होगा। ये बात है। ये कमजोरी दूर होगी अपने आत्मा के स्वरूप को जानने से, आत्मा के स्वरूप को पहचानने से, और आत्म स्वभाव में लीन होने से। ये उपाय है। कैसे कमजोरी दूर करें बोलो? ये साहब शारीरिक कमजोरी तो बादाम खाने से दूर होगी। बादाम खाने से कमजोरी दूर होगी ऐसा भी नहीं है। बादाम खाने से दस्त लग जाते हैं तो कमजोरी और बढ़ जाती है क्या? ये तो अंदर में पावर हो, उस बादाम खाए और बादाम को पचाने की ताकत हो क्या, तो बलकारी होंगे। बादाम का हलवा बलवर्धक है या नहीं, शक्तिवर्धक है या नहीं, ताकत मिलेगी कि नहीं उससे? पाचन शक्ति पे डिपेंड करता है। तो बोलो, ये जो भेद विज्ञान की चर्चाएं यहाँ चल रही है, षटकारक की स्वतंत्रता की बात चल रही है, अभिन्न षटकारक निश्चय षटकारक की बात चल रही है, ये व्यक्ति को सुनकर के लाभकारी होगी कि नहीं होगी? कि जिसको बचाने की ताकत होगी ना उसी को समझ में आएगी, नहीं तो कहेगा अरे यार ये सब बेकार की बातें, हमको दूर रखो इन चीज़ों से, हमें ये बातें नहीं सुननी, ऐसा भाव आता है। क्या करें बोलो? क्या कहते हैं यहाँ देखो, हो गया ये आगे वाला पैराग्राफ देखो। अनादि काल से नहीं कहाँ आ गए? 38 पर है भाई अभी तो। आचार्य कुंद स्वामी पंचाष्टिकाय नामक ग्रंथ और उसकी 62वीं गाथा की टीका, और टीका लिखी अमृत चंद्राचार्य देव ने। 3 ग्रंथों की टीका लिखी है पंच परमागमों में से, समय सार, प्रवचन सार और पंचाष्टिकाय। अमृत चंद्राचार्य देव ने 5 में से 3 के ऊपर टीका लिखी है। तो पंचाष्टिकाय की 62वीं गाथा की टीका में वे क्या कहते हैं? पुद्गल स्वतंत्र रूप से द्रव्य कर्म को करता होने से पुद्गल स्वयं ही करता है। द्रव्य कर्म का कर्ता कौन है? द्रव्य कर्म पुद्गल करे, यो निश्चय प्रमाण। क्या
ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, और द्रव्य कर्म पुद्गल करे, यो निश्चय फरमान। बनारसी दास जी की लाइनें हैं समय सार की व्याख्या लिखते समय। पुद्गल स्वतंत्र रूप से द्रव्य कर्म को करता होने से वो पुद्गल स्वयं ही करता है, पुद्गल ही करता है। तो व्यवहार हुआ, ये तो व्यवहार ज्ञान हुआ नहीं, अपने भावों का कर्ता पुद्गल होगा तब तो व्यवहार, लेकिन पुद्गल परमाणु भी पुद्गल है और उनका कर्ता पुद्गल को कहा ये निश्चय। ठीक है ना। मेरे राग द्वेष आदि भाव पुद्गल कर्म से हुए, ये व्यवहार। जहां दो द्रव्यों के आपस में कर्ता कर्म की बात होगी वहां व्यवहार। तो जैसे हमने आत्मा में निश्चय लगाया कि मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, ये निश्चय है, वैसे पुद्गल भी, कर्म भी पुद्गल है ना, वही उनके कर्ता धर्ता, ये निश्चय। पुद्गल स्वतंत्र रूप से द्रव्य कर्म को करता होने से पुद्गल स्वयं ही करता है, और द्रव्य कर्म को प्राप्त करता होने से द्रव्य कर्म कर्म है। द्रव्य कर्म, कर्म माने कार्य। पहला द्रव्य कर्म तो कर्म वर्गणाओं के लिए, और दूसरा कर्म शब्द कार्य के लिए। अथवा द्रव्य कर्म से अभिन्न, स्वयं अभिन्न होने से पुद्गल स्वयं ही कर्म है। पुद्गल ही करता था, पुद्गल ही कर्म हो गया। स्वयं द्रव्य कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति वाला होने से पुद्गल स्वयं ही करण है। पुद्गलों में ही द्रव्य कर्म रूप परिणमन करने की शक्ति है। अच्छा, आत्मा का कोई प्रदेश कर्म रूप में बदल सकता है क्या? आत्मा तो आत्मा है। पुद्गल कर्म और आत्मा का संपर्क होने पर भी आत्मा कभी भी पुद्गलों रूप बदलता नहीं है। चौथा, अपने को द्रव्य कर्म रूप परिणाम देता होने से पुद्गल स्वयं ही संप्रदान है। स्वयं कोई स्वयं के लिए हुआ है काम, वो कर्म वर्गणाएं स्वयं स्वयं के लिए बदली है। अपने में से पूर्व परिणाम का व्यय करके द्रव्य कर्म रूप परिणाम करता होने से तथा पुद्गल द्रव्य रूप से ध्रुव रहता होने से पुद्गल स्वयं ही अपादान है। पूर्व पर्याय का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद, हम ऐसा कह सकते हैं। कार्माण वर्गणाओं का व्यय, वर्गणा अवस्था से व्यय, और कर्म अवस्था रूप से उत्पाद। कर्म कब बनेंगे कि जब जीव के भावों का निमित्त मिलेगा, तो वे कार्माण वर्गणाएं जो सारे जगत में फैली हुई थी, जो कार्माण वर्गणाएं, वे कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप से बदल जाती हैं। तो पुद्गल वर्गणाएं कर्म रूप से बदल गई, ये अपादान। मतलब क्या हम मतलब वीतराग भाव रखें तो कोई भी कार्माण वर्गना कर्म में नहीं बदलेगी? हाँ, वीतराग भाव का तो वीतराग भाव वो जो वीतराग भाव है वो पूर्ण वीतराग भाव जब होगा तब ऐसा होगा। आंशिक वीतराग भाव होता है तो जैसे मान लीजिए मुनिराज अवस्था की बात करो, अनंत अवस्था की बात करो तो कोई भी नहीं बदलेगी। सिद्ध अवस्था की बात करो तो 100% वीतराग भाव है, एक भी कार्माण वर्गणाएं नहीं बदल रही है। सत्ता में पड़ी हो, सत्ता में होती ही नहीं है, सत्ता में से भी खत्म हो गई सिद्ध भगवान की। तो लेकिन आसपास में जरूर है कार्माण वर्गणाएं, उसी क्षेत्र में, उसी एरिया में, फिर भी नहीं बदलती है। अनंत भगवान के अभी राग भाव तो नहीं है, लेकिन योगों की चंचलता के कारण ईर्यापत आश्रम कहा है, एक समय मात्र का, योगों की चंचलता से कर्म वर्गणाएं आई और छूट गई, बस इतना सा। नीचे उतरो, मुनि भूमिका की बात करो तो मुनि भूमिका में क्या कहेंगे हम? तो उस मुनि भूमिका में क्या स्थिति होती है कि जितना वीतरागता है उतना कर्म का आश्रव बंद नहीं है, वो कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप नहीं बदल रही है, और जितना राग का अंश बचा है साथ में उतनी बदल रही है। चौथे गुण स्थानवर्ती के वीतरागता और कम है, तो जितनी कम वीतरागता है उतने अंश में उसके आश्रव रुक गया है, संवर हो गया है, और जितने में राग भाव मौजूद है उतने अंश में उसके कर्म वर्गणाएं कर्म रूप बदल रही। तो मार्ग की जो पोजीशन है वो मिश्र है,
रास्ते में मिश्र अवस्था है, वीतराग भी और राग भी। मंजिल पर अकेला वीतराग है और मार्ग शुरू होने के पहले अकेला राग है। राग है, विभाव है, कषाय है। देखिए छठा, अपने में अर्थात अपने आधार से द्रव्य कर्म कर्ता होने से उद्गल स्वयं ही अधिकरण है। उसी प्रकार जीव की बात और पढ़ लो, देखो फटाफट, छोटा सा है पॉइंट, 1 आध मिनट लगेगी, फिर कल लाभ की चर्चा करेंगे, ये पूरा हो जाएगा कल। उसी प्रकार जीव स्वतंत्र रूप से जीव भाव को कर्ता होने से जीव स्वयं ही करता है। किसका करता है जीव? अपने भावों का। जीव भाव को प्राप्त करता होने से जीव भाव उसका कर्म है, अर्थात जीव भाव से अभिन्न होने से जीव स्वयं ही कर्म है। जीव भाव का कर्ता कौन? कि जीव। उसका कर्म कौन? कि खुद के भाव, और भाव जीव के ही हैं, तो जीव ही कर्ता और जीव ही कर्म। स्वयं जीव भाव रूप से परिणमित होने की शक्ति वाला होने से स्वयं ही कारण है। इस शक्ति वाला क्या कह रहे हैं कि आत्मा में ही उस भाव रूप से परिणमन करने की शक्ति है। तो शक्ति है माने पावर तेरे में ही है, मतलब साधन तेरे ही पास में है। ये साधन मतलब करण। अपने को जीव भाव देता होने से जीव स्वयं ही संप्रदान है, और अपने में पूर्व भाव का करके जीव भाव करता होने से जीव द्रव्य रूप से ध्रुव रहने से जीव स्वयं ही अपादान है, और अपने में अर्थात अपने आधार से जीव भाव करता होने से जीव स्वयं ही अधिकरण है। देखो भाई क्या कह रहे हैं, कर्म वास्तव में स्वयं ही षटकारक रूप परिणमित होता है। कर्म ज्ञानावरणी आदि कर्म, इसलिए अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं रखता। इसी प्रकार जीव षटकारक रूप स्वयं परिणमित होता है, इसलिए अन्य के षटकारकों की अपेक्षा नहीं रखता। इसलिए निश्चय से कर्म का कर्ता जीव नहीं, जीव का कर्ता कर्म नहीं हो। क्या कह दिया? ये अभिन्न षटकारकों की अपेक्षा से बात करो, मैं कर्म नहीं मानता। कर्म का कर्ता कर्म और जीव का कर्ता जीव। निश्चय से, 3 लाइन और पढ़ देता हूँ। निश्चय से समझ, कल चर्चा कर लेंगे अपन इसके बारे में, है ना, यदि नहीं हो तो। निश्चय से पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि कर्म योग्य पुद्गल स्कंदो रूप परिणमित होता है, और जीव द्रव्य भी अपने औदैहिक आदि भावों रूप स्वयं परिणमित होता है। दोनों के कारक एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न और निरपेक्ष हैं। अतः किसी द्रव्य के कारकों को किसी अन्य द्रव्य के कारकों की अपेक्षा नहीं होती। इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपने में स्वतंत्र है, स्वयंभू है। अरे बात तो स्वयंभू की चल रही है, स्वयंभू क्यों नहीं याद आ रहा है आपको कि साहब ये सारी बातें आपने जो कही है, बहुत सारी बातें तो दिमाग के ऊपर से निकलने जैसी दिखती है। आखिर इन सबको जानने से लाभ क्या है, और ये बातें कुछ समझ में नहीं आई है तो अभी आएगी समझ में, और जब आप गहराई से इसका चिंतन करेंगे और जानने से जो लाभ है हम उसकी भी चर्चा कल करेंगे। अभी यहीं विराम देते हैं।